तो वॉरियर्स पहला दिन स्टार्ट करते हैं और पहला जो चैप्टर है उसका नाम है अपनी नियामतें गिनना। और इसमें एक सेइंग भी है कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन है कि आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। और जब आप ग्रेटिट्यूड होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आपकी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। अब इसी चीज़ को सरल भाषा में समझना चाहें तो एनी। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आपने इसको इतनी आसानी से पढ़ दिया। जब मैंने बाद ये बुक हिंदी में पढ़ी थी तो मेरे को तो बहुत सारे शब्द जाके ढूंढने पड़े थे इनका मतलब क्या होता है। हाँ जी। तो हाँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हाँ जी। कि आपके जीवन में ना हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी चल रहे होंगे। बिल्कुल आपके ऊपर है आप अपने जीवन में किन चीज़ों को गिन रहे हैं। और ये बहुत अच्छे से आज का चैप्टर शुरुआत ही इससे करता है कि जब आप अपने जीवन के ऊपर जानबूझकर अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स जो अच्छा चल रहा है उसको काउंट करोगे तो आपके जीवन में और अच्छी अच्छी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, रादर देन वो एक इंसान या वो एक सिचुएशन या वो 3 सिचुएशंस जिन्होंने आपके साथ उतना अच्छा नहीं किया जितना आप चाहते थे। तो आज की चैप्टर शुरुआत ही इससे होती है कि अपनी फोकस अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर लेके जाओ। बिल्कुल। और इसमें आगे आता है कि जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखोगे। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को अगर आगे एक्सप्लेन कर पाए कि आज अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने आपको चाहिए, या आपके पास उतना प्यार नहीं है जितना आपको चाहिए, आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं है जितनी आपको चाहिए, आपके पास उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी आपको चाहिए, कुछ भी अगर आज आपके पास उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, कोई बात नहीं, आप उस थोड़ी में से थैंक यू करना स्टार्ट करो और वो थोड़ा 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 करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस ऐसे में शायद हमारे पेरेंट्स भी हमें ना ये बचपन से चीज़ सिखाते थे। कई बार हम रोते थे कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास, तो वो कहते थे कि कईयों के पास ये भी नहीं है। हाँ, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट आता है कि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपनी नियामतें नहीं गिनते तो हम अनजाने में नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। यस। तो इस पे अगर डिटेल में बात बिल्कुल, आपको किसी ने मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है कंप्लेंट करने पे, कंप्लेंट तो ऐसे फट निकलती है। बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर आप अपने आप को देखिए, जिंदगी में नीचे जाना आसान है, अपहिल अपने ऊपर अपने आप को राइज करने में मेहनत लगती है। बिल्कुल इसलिए कृतज्ञता ढूंढने में मेहनत लगेगी, कंप्लेंट में तो जीरो मेहनत। बिल्कुल। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी ब्लेसिंग्स को गिने। तो अगर स्टार्ट करना है आपको दिन, हाँ, उठते ही अगर आपको एंड पता है बहुत जरूरी होता है, आप अपने दिन की शुरुआत जिस तरह से करते हैं उससे आपके रेस्ट ऑफ द डे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। आप सुबह उठते ही अगर कुछ और कर रहे हैं, किसी से कुछ बातें कर रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो आपने देखा होगा क्योंकि वो ना एक रिपल इफेक्ट के अंदर उस बाकी के दिन पे भी इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अभ्यास कहता है कि सुबह उठते ही, मतलब अगर आप उठते ही कुछ और काम कर रहे हो तो या तो 10 मिनट पहले उठ जाओ, कि अपने आप के साथ बैठो, अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ बैठो एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, क्या बढ़िया चल रहा है। सो दिस इज वेयर यू स्टार्ट। एंड इसके लिए आपको अपनी नोटबुक पेन चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या मैं मेंटली सोच कर भी नियामतें गिन सकती हूँ? नहीं, उससे आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, आपका दिमाग कब भटक जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा, आप सोच अभी नियामतों के बारे में रहे थे और एकदम आपको अपना कुछ और याद आ गया। तो इसको आपको थोड़ा फोकस बनाए रखने के लिए पेन और पेपर के साथ स्टार्ट करना है। मन तो चंचल होता है, वो भागता है, लेकिन जब आप लिख रहे होते हो तो आप फोकस्ड होते हैं कि मैं लिख क्या रहा हूँ, क्या लिख रही हूँ। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। अब जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। तो क्या ये सच है? हाँ, पता है। एंड देखिए ना जाने इस दुनिया में कितने साइंटिस्ट आए, बिल्कुल कमी तो है नहीं, बिल्कुल। मगर ऐसा क्यों हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर आज भी छोटे बच्चे को साइंटिस्ट का नाम ले तो सबसे पहले छवि उस व्यक्ति की आती है, सफेद बाल, ऐसे 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 खड़े हुए। तो व्हाई इज ही सो फेमस, व्हाई इज ही सो लेजेंडरी इन हिज वर्क? क्योंकि उन्होंने अपने काम तो जो करना था तो किया, मगर उन्होंने अपने आप को दिन में, उनके बारे में लिखा गया है कि वो अपने आप को दिन में 100 बार याद दिलाते थे उन लोगों के बारे में
जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी एंड उनके लिए अपने आप को ग्रैटिट्यूड देते थे। कहते कि क्योंकि मैं इतना ग्रैटिट्यूड देता था, इस वजह से यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड अपने अपने जिसे आप सीक्रेट बोल सकते हैं, मेरे सामने आके अनवील करता था। तो ये साथ में ये भी बताते हैं कि मैं अपने ग्रैटिट्यूड्स में रीजन हमेशा ढूंढता था, क्यों कृतज्ञ हूँ, ताकि मुझे भावना फील हो। ये नहीं कि थैंक यू इस माइक का या थैंक यू आप ये मेरे साथ शो कर रहे हैं, मगर साथ में रीजन तो बताओ कि थैंक यू आप मेरे साथ ये शो कर रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से ना जाने कितने लाखों लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों के जीवन में ये पहुंचेगा। तो इसीलिए रीजन बताना बहुत जरूरी है। एंड क्योंकि जब आप रीजन बताएंगे तो आपको ज्यादा भावना फील होगी। एंड इफ यू आर फीलिंग थैंक यू, तो जो हमने पीछे 3 स्टेप्स की बात की, मैजिक फॉर्मूला, आपके जीवन में और प्रचुरता आएगी। बिल्कुल। और हम बात करते हैं कि जब भी स्टार्ट करना है कोर्स तो आपको एक लिस्ट बनानी है। yes. तो लिस्ट बनाने के लिए जो यहाँ पे तरीके दिए गए हैं उसमें यह है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास जो भी आपके पास है डैश है ना, है क्योंकि, तो जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि होना बहुत ज़रूरी है, रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि। तो ये चीज़ें आपको, थर्ड सूची आपको बनानी है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि। और चौथा आता है कि तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि। तो ये जो 4 पार्ट है, मतलब चारों का एक ही है एक तरह से। आप चूज करेंगे फॉर्मेट, आपको चारों में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी आपके 4 साथ वो दिए, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस है कि आप जिस तरह भी लिखना चाहें आप। बिल्कुल। अब अपनी 10 जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपने जैसे कहा कि सूची बनाने पर के बाद हर ब्लेसिंग को पढ़े, या तो मनी मन में उसे जोर से रिपीट करें। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, मैं कॉपी में कुछ लिख देती हूँ और फिर मुझे ही नहीं याद रहता मैंने लिखा क्या था। जो सबसे ऊपर लिखा था मुझे ही नहीं याद रहता। तो हो सकता है जब मैंने पहली बार उसको लिखा तो मुझे उतनी फीलिंग्स नहीं आई थी, मैं सिर्फ लिख रही थी। बट जब मैं उसको दोबारा जाके रीड करती हूँ ना, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि अरे वाह, मेरे पास ये भी है। एंड उसके बाद जब मैं उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ, तो इट इज लाइक अरे वाह, मैं दिल से अपना थैंक यू उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो इससे आप ही की भावना और ज्यादा डीपन अप होने में मदद मिलेगी, जिससे आप ही की लाइफ में और ज्यादा मैजिक्स आएंगे। बिल्कुल। और अब इसमें आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ग्रैटिट्यूड महसूस करने के लिए आप तो सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड दिखा सके। बिल्कुल। तो अब एक इंसान के दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार इतना मैं सोचूं कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी लग रहा है सुनने में बहुत ज्यादा है, बहुत इजी है। पहले जो आपने बात बताई, एक है कि मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा कि मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि। यहाँ तक तो चैप्टर क्लियर है। उसको दोबारा पढ़ा आपने एंड दिल से थैंक यू फील करा आपने, यहाँ तक भी क्लियर है। अब यहाँ पे जो बात आई, इन्होंने बोला कि अब आपने अपने किसी हायर पावर को अपना ग्रैटिट्यूड डेडिकेट कर दो, क्योंकि क्या होगा, आपको ना ज्यादा फील होगा। आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके जीवन में कुछ भी हो रहा होता है ना, तो वो यही कहते हैं अरे माता रानी की कृपा है, अरे साईं बाबा की कृपा है, अरे इनकी कृपा है, उनकी कृपा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना ग्रैटिट्यूड उन हायर पावर को दे रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सब आप संभाल रहे हो। एंड व्हेन यू कैन गिव दैट ग्रैटिट्यूड टू दैट हायर पावर, आपको ज्यादा फीलिंग ग्रैटिट्यूड होगी कि कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है, कोई है जो आपकी सुन रहा है, कोई है ना। जैसे मैं आपका ही एग्जांपल दिया कि मैंने अभी पीछे बोला कि आई एम थैंकफुल टू यू क्योंकि आप ये शो कर रहे हैं, इतने लोगों के जीवन में जादू ला रहे हैं। इसी में अगर मैं अपने परमात्मा को भी ऐड कर दूंगी कि मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ वाहिगुरु जी आपके लिए कि आपने मुझे मौका दिया आपके साथ यहाँ बैठने का, क्योंकि हम ये काम पहुंचा पा रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा थैंक यू फील होगा कि कोई हायर पावर है जो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि मैं आपके साथ बैठ पा रही हूँ, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट आपको कितना दिल से थैंक यू फील हो। सो इसलिए उसमें सजेशन के तौर पे दिया। बिल्कुल। ऐसे में आपने एक चीज याद दिलाई, गुरबाणी भी कहती है सिख लोग जब भी कुछ लंगर वगैरह करते हैं तो ये नहीं कहते कि मैंने लंगर रखा हुआ है, कभी नहीं। वो ये कहते हैं कि बाबा जी ने लंगर रखवाया हुआ है, हमारे थ्रू रखवाया जो भी है ना। वो ये नहीं कहते कि चलो सेवा करने चलते हैं, तो कहते हैं वो बाबा जी ने सेवा ली।
वो ये नहीं कहते मैंने सेवा की। हाँ तो दैट इज वो जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो गुरबानी बहुत कि अच्छे से जो करती भी है। हो रहा है उनकी वजह उनके से असर हो है, रहा है। उन्हीं के डायरेक्शन में हो हाँ, रहा है। एंड देयर आर सम पीपल हु आर नॉट रिलीजियस आल्सो। बिल्कुल। तो ऐसे भी कुछ लोग देख रहे होंगे, तो यार मैं तो किसी भगवान में मानता नहीं। कोई बात नहीं, आप सूरज पे मानते हो, बिल्कुल आप हायर पावर पे मानते हो, यूनिवर्स पे मानते हो, किसी पे तो मानते होगे। बिल्कुल। मतलब कुछ तो होगा ना जो आपसे बड़ा है, तो उसको थैंक यू करो, हाँ, वो और भी चलेगा। सूरज पे जैसे आपने कहा ना कि काफी लोग इतने भी थैंकफुल नहीं होते, वो ये कहते हैं अरे सूरज क्या इफेक्ट डालता है हमारी जिंदगी में। अरे विटामिन डी की गोलियां खा रहे हो तुम लोग जब से एसीयू में बैठ रहे हो। अरे विटामिन डी क्या, आप सूरज ना रखे तो धरती जम जाएगी और हम हाँ, खत्म सब, और क्या। वो तो खत्म हो ही जाएगी। मैं इतना सा कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने एसीज में बैठना शुरू कर दिया है पिछले 10 हाँ। साल से, तो आपको विटामिन डी की गोलियां तक खानी पड़ रही हैं, क्योंकि आप भूल गए हो कि सूरज में घूमना भी क्या होता है। ट्रू। तो इतना इफेक्ट डालता है सूरज तो आपकी जिंदगी में, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। अब ऐसा आता है कि बार बार जो हम गिनते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, उससे इफेक्ट क्या आता है, जीवन बदलता कैसे? देखिए, आप जिस तरह की मनोदशा में अपने आप को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए रखते हैं, स्पेशली ये तो मॉर्निंग की प्रैक्टिस है। बिल्कुल। यू नो, जैसे सुबह गोलियां खाते हैं ना, तो हम्म, एक तरीके की मॉर्निंग की गोली है जो आप खा रहे हैं, ताकि बिल्कुल। आपका दिन बढ़िया निकले बाय राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड्स। तो जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करेंगे ना, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो दिमाग की कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है। जैसे कोई कभी सड़क पे जंगली डॉग देखा है, वो कुछ भी करता है, वो कहीं पे भी कुछ भी करता है, उसका जो मन करता है वो करता है ना। मगर एक ट्रेन्ड डॉग स्टूपिड एग्जांपल, बट एक ट्रेन्ड जानवर और एक जंगली जानवर में यही अंतर होता है। आमतौर लोगों के दिमाग जंगली होते हैं, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, ट्रेनिंग ही नहीं करी। जब आप नियामतों के माध्यम से अपने दिमाग की ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, तो आप अपने दिमाग को स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बेटा अच्छा ढूंढो, बेटा बताओ और क्या अच्छा हुआ। तो अब आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, एंड क्योंकि अब आप वो सोचने लग जाओगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें ही आकर्षित होंगी। सो इसी के साथ आज का चैप्टर। बिल्कुल। और एक चीज और आती है कि आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है अरे कितना ग्रैटिट्यूड करूं, खत्म हो जाएगा, है ना। बुक कहती है कि हर दिन 10 न्यू ब्लेसिंग्स ढूंढो, तो लोगों को लगता है 10 नई कहाँ से होंगी। तो छोटी से छोटी चीज भी तो होती है ना, मम्मी का अलग करो, पापा का अलग करो, भाई है, बहन है, आपका कोई पेट है, आपके कोई दोस्त है, स्कूल के दोस्त है, कॉलेज के दोस्त है, आपका मेकअप हो सकता है ना जाने अनगिनत हो, आपके कपड़े, जूते, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, आपके बाल, आपकी हेल्थ, आपकी आंखें। आंख अकेले पे आप 10 नियामतें लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषय। बिल्कुल। और आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको अगर एक्सप्लेन करके बताएं। हाँ, तो मतलब आपकी नर्व्स, आपके सेल्स, आपके अंदर जो सिस्टम चल रहा है ना, कमाल की बात है। मैंने उसको कभी देखा भी नहीं है, तब भी वो मेरे लिए काम कर रहा है। मैं जानती भी नहीं हूँ कि मेरे वाइट ब्लड सेल्स दिखते कैसे हैं, तब भी वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं जब कोई हमला करता है। उसे कहते हैं प्यार। बिल्कुल है ना। तो कम से कम मेरे को उनका थैंक यू तो करना चाहिए ना। न जाने अनगिनत सेल्स है मेरे अंदर जो हमेशा दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं कि एनी को भूख लगी है, चलो उसको डाइजेशन ये वो जो भी करो, एनी को यहाँ पे ब्लड पहुंचाना है, चलो चलो काम पे लगो। तो कम से कम थैंक यू तो कर दूं उनका। बिल्कुल। सो इस तरीके से। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपकी बुक में ना कुछ लिस्ट दी गई है, ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों को याद रहे जो कृतज्ञ के लिए नियामतें खो सकते हैं, जिसमें जादुई कृतज्ञ के विषय जो है दैट इज स्वास्थ्य और शरीर। तो जैसा आपने कहा, हेल्थ से रिलेटेड कर लो एक दिन। बिल्कुल। फिर एक आता है कामकाज और सफलता, तो आप करियर में जो बढ़िया चल रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है काम करने में, तो उनका थैंक यू कर दो। बिल्कुल। एक आता है धन, मनी में कोई चीज है आपको बहुत बार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, या ऐसी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो जो पैसे से आपने खरीदी थी या किसी और ने खरीदी है, उनका थैंक यू कर दो। बिल्कुल। एक आता है संबंध यानी रिलेशनशिप्स, your family, your loved ones, your support staff, your helpers, your maids, everybody. एक आता है अनुराग यानी कि passions. हाँ, so आपका मे भी कोई पैशन है जो आप फॉलो कर पा रहे हैं, जैसे कि मे बी आपको नाचने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, तो उन पैशंस को जब आप पास्ट में कभी फॉलो कर पाए हैं। बहुत बार लोगों को लगता है नियामतें मतलब सपना, नहीं भाई नहीं, नियामतें मतलब पास्ट में या प्रेजेंट में जो आपने एंजॉय कर चुके हो, उसका थैंक यू करना। बिल्कुल। और एक अगली चीज आती है खुशी यानी हैप्पीनेस। हाँ, तो कभी खुशी के पल एंजॉय करे हो, हंसे हो, बैठे हो, उसका थैंक यू। बिल्कुल। प्रेम, लव,
लव यू एक्सपीरियंस्ड, लव तो कहीं भी अनुभव किया जा सकता है, बिल्कुल, पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ, किसी के भी साथ, नेचर के साथ, नेचर के साथ, बिल्कुल, एनिमल्स के साथ, हर बिल्कुल। जगह। फिर आता है जीवन यानी लाइफ, हाँ, कि आज मैं जीवित हूँ, अभी भी अभी भी स्टिल अलाइव, बिल्कुल, तो उसका भी थैंक उसके यू। लिए भी थैंक यू। और आता मेन चीज आती है यहाँ पे, वही जो हम बात करते हैं प्रकृति, यानी धरती, हवा, पानी और सूरज। यस, तो हाँ, कि जैसे आप पानी का गिलास भी पी रहे हो तो आपको पानी के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी प्यास मिटा रहा है वो। और पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, अगर किसी व्यक्ति को फीलिंग ना हो ना, तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। बिल्कुल, तो अगर पानी नहीं होता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अब आता है भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, जो हाँ, मतलब मटेरियलिस्टिक, आपकी Materialistic, गाड़ी, आपका घर, बिल्कुल। आपकी ज्वेलरी, सब कुछ बिल्कुल, और आपका चुना हुआ कोई भी विषय, हाँ, अब वो आप रैंडमली आप चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिन लेते हैं, इसके बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होती है। ये आपने पहले भी एक्सप्लेन तो किया, लेकिन अगर इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना हाँ, तो जब आप, अभी तो हम सिर्फ इसे पढ़ रहे हैं, है। मगर जब आप सचमुच इस अभ्यास को लिखित तौर पे करेंगे, बैठेंगे, करेंगे ना, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि वाओ, मजा आ गया। लोग न जाने कितने साल आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या एक्टिंग करते रहते, एक्टिंग तो नहीं बट पता नहीं क्या पहुंच रहे होते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है वो जो पीस ऑफ माइंड की तलाश लोगों के अंदर है, वो जो ब्लिस को ढूंढने के लिए जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या बिल्कुल। क्या खा पी रहे हैं, सब कुछ मुमकिन है सिर्फ ये अभ्यास कर देने से। बिल्कुल। अब एक चीज आती है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं, तो इसका जो एक पैटर्न होना चाहिए, जो एक कह सकते हैं कि उसकी सीरीज होनी चाहिए फर्स्ट चैप्टर के लिए, वो आपके इसमें दी गई है। जैसे कि सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब इसमें आता है कि ये तो आपको रोज करनी है ये चीज, तो एक ही सूची बनाई जाए या हर रोज उसे हर चेंज दिन अलग होती है, करें? डोंट रिपीट, हर दिन अलग नियामतें ढूंढिए। ठीक है, हाँ। कोई रिपीट हो सकती है, कोई का, मतलब मर्जी है, बट ट्राई टू फाइंड न्यू। रिपीट हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है। और वो नियामतें छोटी हो सकती है, क्योंकि लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस किस चीज से ब्लेसिंग, कल से आज तक भी मेरे साथ जो चीजें हुई, हाँ। मैं उनमें से चीजें ढूंढ सकता हूँ। एंड पता है बहुत बार क्या होता है, जब लोग नियामतें लिखते हैं ना, तो थोड़े जेनरिक हो जाते हैं, स्पेसिफिक होने की बजाय। जैसे ये लिख देंगे कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान है। बिल्कुल। अरे अच्छी क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से आपको अच्छी लगती है। हाँ, आप ये लिख सकते हो भाई कल रात को पराठे अच्छे बनाए थे, उसके लिए हाँ, थैंक यू। बिल्कुल इसी प्रकार। तो आपने बिल्कुल, सिचुएशन वाइज ढूंढ ढूंढ के नियामतें लिखी हैं। बिल्कुल। जैसे मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि हमारे घर के पास एक बिल्ली आती है, मुझे उसे देख के खुशी होती है, मैं उसको दूध डाल देता हूँ, सब कुछ जो भी है, लेकिन वो मेरे साथ टच होके जाती है, वो तो उसको भी थैंक यू कहता हूँ कि यार तूने दिन इतना टाइम तो बना दिया मेरा, अच्छा निकाल बिल्कुल, दिया। मैं बिल्कुल। कुछ भी सोच रहा हूँ उस टाइम, मैं हो सकता हूँ परेशान हूँ, लेकिन वो 10 मिनट भी मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। यस, उन्हीं का थैंक यू। बिल्कुल। और फिर दूसरा ये आता है कि ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, तो वही डिटेल देनी जरूरी है कि भाई, क्योंकि ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने थैंक यू बोल तो दिया, लेकिन क्यों बोला। अगर मैं एग्जांपल देते हैं, हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए और किसी द्वारपाल ने आपका के लिए गेट खोल दिया, आप कह देते हो थैंक यू, लेकिन अगर मैं उसी को ये कह दूंगा थैंक यू है, तुमने दरवाजा खोला है, मेरी मेहनत बचा दी, थैंक यू भैया, तो आपने रीजन दे दिया एक। कि थैंक यू भैया, सो स्वीट ऑफ यू, आपने ऑब्जर्व किया कि मैं घुस रही हूं। बिल्कुल, है ना, या थैंक यू आपकी मूंछ बहुत अच्छी है। बिल्कुल, कुछ भी। बिल्कुल। फिर अगला आता है कि अपनी सूची या तो मन ही मन में फिर जोर से पढ़े, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, जब हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। अब यहाँ चीज आती है कि कई लोग ये पूछते हैं कि सर 3 बार कहना जरूरी है? तो 3 बार कहना एक्चुअली इसलिए जरूरी है इस स्टेज पे, क्योंकि पहली बार तो जब हम थैंक यू कहते हैं ना, तुम्हारा दिमाग ही गवाचा होता है, हमें होश ही नहीं होती हम है कहाँ पे, कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। तो पहले तो थैंक यू, देन उसके बाद जब आप थैंक यू तो आप अपने आप को भी रिमाइंड करवा रहे हैं, नहीं यार मैं तो थैंकफुल हूँ। और तीसरी बार कि नहीं अब मैं दिल से थैंकफुल हूँ, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिपीट इट सो दैट, बट ये किसी सामने व्यक्ति के सामने मत करना है कि मैं आपको नॉर्मल तौर पे ही थैंक यू की बजाय थैंक यू बोलने लग गई, तो आपको लगेगा मैं कुछ हो गया, अपने आप को फील करवाना है। हाँ, ये केवल जब आप सिर्फ ये अभ्यास लिखित तौर पे कर रहे हैं तो इसको कीजिए ऐसे। और इसमें जो लोग मुझसे पूछते भी ना कई बार कि सर ये 3 बार कहना जरूरी है, तो मैं उनको कहता हूँ अभी तुम्हें फिर प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि 3 बार आप कीजिए ना, आप डॉक्टर से पूछते हो कि आपने ये दवाई क्यों दी मुझे, ये हटा दो,
डॉक्टर से बोलते हो, नहीं बोलते ना, तो खाओ फिर। बिल्कुल। अब आता है कि 27 दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास से के पहले दिन कदम दोहराएं। सो ये पूरे स्टेप्स जो थे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपने डेली करनी है। Daily इट्स अ करनी डेली डोज टू हैव। बिल्कुल। मतलब दूसरा स्टेप या उससे अगले स्टेप पे जाने से पहले ये स्टेप आपको करना ही करना ये है। 100% हर दिन 100% करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। अब आता है कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ, तो क्योंकि Obviously. कल हमारा डे 2 आएगा, तो एक बिल्कुल। चीज आपको इकट्ठी करनी होगी। आई डोंट हैव इट। एक पत्थर किसी भी शेप का आप लेकर आ सकते हैं जो आपकी मुट्ठी के साइज में फिट हो जाए। उसके साथ क्या करेंगे उस बारे में हम कल बात करें, मतलब अगले चैप्टर में बात करेंगे। बट उस पत्थर को आप तब तक अपने गार्डन में या कहीं पे भी किसी डेकोरेशन से, या अगर आप नदी किनारे रहते हैं तो बैंक से वहां से लेकर आ सकते हैं। और यहाँ चैप्टर 1 खत्म होता है और होप के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे। हाँ, एंड मैं चाहूंगी आपके व्यूअर्स अगर कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी नियामतें लिखें। बिल्कुल। ताकि उससे बहुत अच्छे से कम हाथ के हाथ उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल। और नियामतें लिख के हर नियामत के आगे 3 बार धन्यवाद या थैंक यू जरूर लिखें। बिल्कुल। और हर चैप्टर के एंड में मैं एक बात कहूंगा जो मैंने एनी जी के साथ एंड भी किया था जब पिछले पॉडकास्ट का, कि कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य सही रहेंगे। थैंक यू।